ये कहानी केवल एक भवन के निर्माण की नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था, 4 शताब्दियों के अथक संघर्ष और देश की न्यायिक प्रणाली की महानता की कहानी है। ये गाथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की। प्राचीन आस्था और विवाद की नींव 1528 ई तक। अयोध्या नगरी का अस्तित्व त्रेता युग से माना जाता है, जब भगवान श्री राम ने यहाँ जन्म लिया। हिंदुओं के लिए ये एक अत्यंत पवित्र जन्मभूमि रही है, जहाँ सदियों से राम के मंदिर होने की बात कही जाती रही है। पौराणिक साक्ष्य, धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण में राम जन्मस्थान के स्थान का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक उल्लेख, गुप्त काल से लेकर मध्य काल तक कई यात्रियों और कवियों ने अयोध्या में भव्य मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख किया। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार भव्य राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 1528 ईस्वी की घटना, मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर आक्रमण किया। स्थानीय साक्ष्यों और मान्यताओं के अनुसार उन्होंने इस प्राचीन और भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर एक ढांचा बनवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। हिंदू पक्ष का मानना था कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह ही राम जन्मस्थान था, इसलिए उन्होंने कभी भी उस जगह पर अपना दावा नहीं छोड़ा। संघर्ष का उदय और औपनिवेशिक काल का विभाजन 1853-1949। मंदिर टूटने के बाद भी हिंदू समुदाय ने लगातार जन्मभूमि पर पूजा और परिक्रमा जारी रखी। 1853 ईस्वी, पहली हिंसा। विवादित स्थल पर पहली बार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। 1859 ईस्वी, अंग्रेजों का विभाजन। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने तनाव को कम करने के लिए विवादित स्थल को तार की बाड़ लगाकर 2 हिस्सों में बांट दिया। बाहरी अहाता, राम चबूतरा, हिंदुओं को पूजा और भजन कीर्तन की अनुमति दी गई। भीतरी अहाता, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 1885 ईस्वी, कानूनी लड़ाई की शुरुआत। महंत रघुबीर दास ने राम चबूतरे पर एक छत वाला मंदिर बनाने की अनुमति के लिए अदालत में पहला मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन इसने सैकड़ों सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई का बीजारोपण कर दिया। आजादी के बाद का निर्णायक मोड़ 1949-1992। स्वतंत्र भारत में ये विवाद कानूनी और राजनैतिक दोनों मोर्चों पर तेज होता चला गया। 22-23 दिसंबर 1949, मूर्तियों का प्रकटीकरण। विवादित ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे भगवान रामलला की मूर्ति अचानक मिली। हिंदू पक्ष ने इसे रामलला का चमत्कारिक प्रकटीकरण माना। सरकार ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए परिसर पर ताला लगा दिया और इसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया। 1950, अदालती दावे। गोपाल सिमला विशारद और बाद में परमहंस रामचंद्र दास ने मूर्तियों की पूजा का अधिकार जारी रखने के लिए फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की। 1984, मंदिर आंदोलन का उभार। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। 1986, ताला खोलने का आदेश। फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विवादित ढांचे का ताला खोलने का ऐतिहासिक आदेश दिया, जिससे वहां फिर से पूजा शुरू हुई। 1990, रथ यात्रा और राजनीतिक गति। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली, जिसने इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान दी। 6 दिसंबर 1992, विवादित ढांचे का विध्वंस। लाखों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना ने देश में व्यापक हिंसा को जन्म दिया और केंद्र सरकार ने 67.703 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला 2002-2019। विवाद सुलझाने के लिए हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही। 2003, ASI सर्वेक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विवादित स्थल की खुदाई की। ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के नीचे एक विशाल प्राचीन ढांचा था, जिसमें मंदिर के अवशेष और वास्तुकला के प्रमाण मिलते हैं। 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला।
हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीनों पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। इस फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति निर्णय। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि एक ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने माना कि आस्था और पुरातात्विक साक्ष्य ASI रिपोर्ट दर्शाते हैं कि ये राम जन्म स्थान है। केंद्र सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ अपेक्षित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का निर्देश दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। भव्य राम मंदिर का उदय और प्राण प्रतिष्ठा 2020-2024। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सदियों के संघर्ष पर विराम लगाया और भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए विधि विधान से भूमि पूजन किया। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। शैली, मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। आयाम, ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। निर्माण तकनीक। मंदिर के निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है ताकि इसकी आयु हजारों वर्ष हो। इसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर 732 मीटर लंबा आयताकार परकोटा है। मुख्य मंदिर में 5 मंडप है: नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा। पूरे विधि विधान और उत्सव के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल रूप रामलला की नवीन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दिन करोड़ों राम भक्तों के लिए 4 शताब्दियों के संघर्ष की पूर्णाहुति का प्रतीक बन गया। राम मंदिर केवल पत्थर और चूने से बना एक ढांचा नहीं है। ये भारत के पुनर्जागरण, अटूट कानूनी संघर्ष और हर भारतीय के हृदय में बसी सनातन आस्था और समर्पण का जीवन प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक तथा भक्ति से जुड़े दिव्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।